आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सीमेंट के क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन कौन सा डिफरेंट टेस्ट करते हैं, उनका क्या रिजल्ट आना चाहिए एज पर आईएस कोड। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सीमेंट को टेस्ट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसका डिटेल प्रोसीजर आईएस कोड 4031 के अलग अलग पार्ट्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सीमेंट के क्वालिटी को चेक करने के लिए दो तरह का टेस्ट हम करते हैं, एक फील्ड टेस्ट, एक लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हम चेक करते हैं सबसे पहले कलर टेस्ट। यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए सीमेंट का। सीमेंट को टच करने से स्मूथ फील होना चाहिए। सीमेंट बैग्स के अंदर अगर हम हाथ डालते हैं तो कूल फील होना चाहिए। अगर सीमेंट को वाटर में डालते हैं तो सिंक कर जाना चाहिए। सरफेस में फ्लोट नहीं करना चाहिए। सीमेंट में मॉइस्चर के कारण जो लम्प्स फॉर्म होते हैं उससे फ्री होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का लम्प्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सीमेंट में। तो ये कुछ टेस्ट है जिसे हम फील्ड में परफॉर्म करते हैं सीमेंट के क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। लेबोरेटरी टेस्ट में हम सबसे पहला टेस्ट करते हैं फाइननेस टेस्ट। सीमेंट का फाइननेस टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया चेक कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हाइड्रेशन फास्ट होगा, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है। इसके लिए हम फाइननेस टेस्ट करते हैं। फाइननेस टेस्ट के लिए हम दो टेस्ट करते हैं, सीव एनालिसिस और एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। सीव एनालिसिस में हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं सैंपल, 90 माइक्रोन सीव नंबर 9, 90 माइक्रोन के सीव में 15 मिनट तक सीविंग परफॉर्म करते हैं। तो सीमेंट 15 मिनट के बाद सीमेंट 10% से ज़्यादा सीव के सरफेस में नहीं रिटेन करना चाहिए एज पर आईएस कोड। दूसरा टेस्ट है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। तो इसके लिए ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। इसका जो रिजल्ट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगला टेस्ट है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, मतलब एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए कितने वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। वाइकेट ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और इस टेस्ट के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद ही हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, मतलब कि साउंडनेस टेस्ट से पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म होता है। अगला टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट। सीमेंट में वाटर मिलाने के बाद उसका पेस्ट प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदलता है। इस प्रोसेस को हम सेटिंग कहते हैं। तो वाइकेट ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट्स। अगला टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट। सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि सीमेंट सेट होने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। अगर सीमेंट के अंदर फ्री लाइम और मैग्नीशिया ज़्यादा मात्रा में है तो वो हाइड्रेशन के बाद स्लोली एक्सपेंड करता है, और ये स्लोली एक्सपेंशन जो होता है वो सीमेंट में क्रैक्स और फेलियर का कारण बन जाता है। इसीलिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो हम दो तरीके का टेस्ट करते हैं इसमें, एक साउंडनेस ड्यू टू लाइम और एक साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। साउंडनेस ड्यू टू लाइम के लिए हम ली चार्टलियर ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसका रिजल्ट जो है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। दूसरा है साउंडनेस टेस्ट ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। इसका रिजल्ट जो है 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए एज पर आईएस कोड 4031। अगला हम टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम सीमेंट का। यूटीएम मशीन हम इसके लिए यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसका जो रिजल्ट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 3 डेज में 50% रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि 53 ग्रेड का सीमेंट है तो 53 का 50% हमें 3 डेज में आना चाहिए। 7 डेज में 70% आना चाहिए और 28 डेज में 100% आना चाहिए। मतलब अगर 43 ग्रेड का सीमेंट है तो 28 डेज में 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिजल्ट आना चाहिए। अगला टेस्ट करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम ब्रिकेट्स का यूज करते हैं, जिसमें 3 डेज में इसका मिनिमम स्ट्रेंथ
2 न्यूटन पर mm² और 7 डेज में 2.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए एज पर IS कोड। अगला टेस्ट हम करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ली चार्टेलियर फ्लास्क या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का हम यूज करते हैं। तो ये टेस्ट हम करते हैं सीमेंट के क्वालिटी को चेक करने के लिए। अगर आपको इसका डिटेल प्रोसीजर चाहिए, टेस्ट हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आपको IS कोड 4031 के अलग अलग पार्ट्स में आपको देखना होगा। वहाँ पे आपको डिटेल प्रोसीजर मिल जाएगा कि किस तरह से हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, किस तरह से हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, उसका डिटेल प्रोसीजर क्या है वो आपको देखने को मिलेगा IS कोड 4031 में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सीमेंट के क्वालिटी को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसके बारे में आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो बिल्कुल आप कमेंट करें, और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।